हेलो ब्यूटीफुल लेडी और हैंडसम मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब। और आज मुझे बनाने थे मेरे लिए फिर बच्चों के लिए आलू के पराठे। तो फिर ये उबले हुए आलू ले लिए और कढ़ाई रख दी। कढ़ाई के अंदर पहले ही कल का ऑयल था बचा हुआ थोड़ा सा, तो फिर उसी में डाल दिए हल्दी, सॉरी पहले हरी मिर्च का पेस्ट था मेरे पास थोड़ा सा, वो और अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल दिया। उसके बाद डाल दिया ऑनियन। अभी मैश कर रही हूँ हाथों से ही, इतना उसको मैं कद्दूकस वगैरह नहीं करती, ऐसे ही करती है हाथों से। फिर हाथों से इनको अच्छे से मैश कर लिए, जैसे हो गया वैसे। वैसे तो कुछ गुठलियाँ भी थी, लेकिन वो चल जाती है, पराठे में अच्छी भी लगती है मुझे। और इसमें डाल दिया मैंने हल्दी नमक डाल दिया। मतलब पहले तो नमक डाला और अभी डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी, बस इतना ही डाला, ना गरम मसाला ना कुछ। और कड़ी पत्ता भी डाला था इसी में, कढ़ाई में ही। तो उसके बाद मैंने डाल दी ये मैश किए हुए आलू। मतलब इतने अच्छे से भी नहीं किए थे, ऐसे ही किए थे, हाथ से जितने हो गए उतने। और ये सब्जी, मतलब ये सब्जी बन गई जैसे कि। और इसको थोड़ी देर ठंडी करने के बाद मैंने रख दिया तवा। और ये थोड़ी सी चीज़ ले ली, क्योंकि सोनम को कौन सा भी पराठा हो उसमें थोड़ी सी चीज़ डाल दो ना तो सोनम चाव से खाती है, नहीं तो उसको इतना पसंद नहीं। कौन सा भी पराठा हो मैं उसमें थोड़ी सी चीज़ डालती हूँ, उसको चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने डाल दी थोड़ी सी चीज़ कद्दूकस करके। और अभी बनाऊंगी सोनम के लिए पराठा। सोम ने मना किया था, आज पता नहीं उसको चीज़ नहीं चाहिए थी, तो फिर मैंने सोनम के लिए थोड़ी सी इसमें कद्दूकस कर ली। और उसमें थोड़ा सा ही बनाया हुआ आलू का ये लूँगी और थोड़ा सा ये सारा कद्दूकस किया हुआ चीज़ इसके सोनम को बना के दूँगी। एक पराठा, एक दो पराठा। और मैंने इसको अच्छे से ऐसे थोड़ी सी पहले रोटी बनाई, उसके अंदर डाल दी उस बनाए हुए सब्जी और चीज़। और अभी इसको ऐसे करके अभी बना रही हूँ एक पराठा। अरे पराठा मुझे मतलब ऐसे गोल ही आता है, मैं चौकोना भी कर दूँ तो वो गोल ही हो जाता है मेरे से। फिर मैंने ये बना दिया। और मुझे पहले से मेरी गोल रोटी कभी बनती नहीं, मुझे लगता है मुझे खाना बनाना नहीं आता होगा इतना अच्छे से। फिर मेरी ऐसी रोटी बन गई, इतनी गोल नहीं बनती, बहुत लेडीज़ बहुत गोल बनाती है, वैसी तो नहीं बनी मेरी। फिर ये पराठा बन गया। और दूसरा भी बनाने के लिए मैंने ले लिया। और हमेशा है ना बहुत बड़ा पराठा फूलता है, लेकिन आज शूट कर रही थी तो वो फूला ही नहीं। तो फिर दूसरा भी पराठा मैं बना रही थी, ऐसे दो बच्चों के लिए दो बना रही थी। और अभी बज रही थी 12, मतलब अभी बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे। और मैंने सुबह ही कर लिया था, मतलब 11 बजे मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था। फिर वो मैंने काम किए थे, मैं कर रही थी काम। फिर इसमें घी भी डालना था, ये भी ख़त्म हो गया था, लेकिन दो पराठे हो जाए इतना तो था। और मैं दो पराठे अच्छे से सेक लिए, मतलब इतने भी नहीं सेकती हूँ मैं, बच्चों को इतने सेके हुए पसंद नहीं, मतलब पूरे ब्राउन या लाल कलर के, थोड़े ऐसे ही चाहिए उनको। फिर जैसे उनको चाहिए वैसे मैंने अच्छे से सेक लिए। और आज फुला ही नहीं बिल्कुल। ये दो पराठे बनने के बाद मैंने जो बचा हुआ था, ये आलू की सब्ज़ी और ये थोड़ा सा आटा, ये मुझे मेरे लिए था। अरे पता नहीं मैं कब बनाऊंगी, अभी तो मैंने खाना खा लिया था, मतलब सुबह 11 बजे मेरा नाश्ता हो गया था। जब बनेगा तब बनेगा अभी, इसलिए मैंने दोनों बच्चों का बना लिया और मेरा रख दिया। और चीज़ भी बहुत अच्छे से बाहर निकल रही थी, मतलब ये पराठा बहुत ही अच्छा बना था और खाने में, और इसकी इतनी अच्छी खुशबू फैल गई थी घर में, बहुत अच्छा बना था ये, मुझे ऐसा ही पसंद है। और बच्चे इसमें से ऑनियन तो निकाल देते हैं, तो फिर मैं ये तोड़ के दिखाने वाली थी, लेकिन सोनम ने मना कर दिया, उसको तोड़ना नहीं था। फिर मैंने ये ऐसे ही रख दिया एक ही जगह पे ये सारा, और मेरे लिए बाद में बनाऊंगी।
और जो घी मुझे तो ऐसे डब्बे खाली होते थे मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो धोने के काम आते हैं। बेचारे बहुत गंदे हो जाते हैं एक डब्बे में बहुत दिन से ऐसे रखते हैं। तो फिर मैंने ये सारा यहाँ से निकाल के इसको मैं लगा रही थी कि इसमें कुछ बचे ही ना। तो ऐसे निकाल निकाल के मैंने ये पराठे में लगा दिए। एक तो पराठा मतलब दोनों पराठे अच्छे से हो गए थे इसमें। और फिर मैं सोच रही थी कि डब्बे में ये पराठा डाल दूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं डाला क्योंकि वो टूट जाता। फिर टूटता तो सोम चिल्ला था क्योंकि टूट क्यों गया, क्योंकि उसको टूटा हुआ भी पसंद नहीं है। इसको अच्छे से सेक रही थी, लेकिन फूलने का नाम नहीं ले रहा था आज, क्योंकि उसको पता था कैमरा लगा हुआ है। फिर ये सोम का भी हो गया। और सोम का मैंने आपको अच्छे से ये करके दिखाया, चारों तरफ अच्छे से आलू और चीज़ लगी हुई थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसे बनाती हूँ मैं, मेरा पराठा फेवरेट है इसी की तरह का। और आज सुबह सुबह फ्लिपकार्ट से राशन आ गया था, और इस राशन कुछ मैंने रिलायंस से ख़रीदा था, कुछ अलग जो राशन के दुकानें थे वहाँ से, मतलब जैसे मुझे सस्ता मिलता है वैसे। ये आ तो गया मतलब इस किचन में तो ये भरा पड़ा था, लेकिन अभी टेंशन ये था कि इसको इतने डब्बे में कहाँ रखूँ, ऐसे चल रहा था। तो फिर मैं ढूंढ रही थी जगह की जहाँ मिले वहाँ रख दूँ। फिर जो मेरे पहले तो सुबह ही आज आटा ही ख़त्म हो गया था, तो ये तो मैं चावल के डब्बे में चावल रख रही हूँ, लेकिन आटा ख़त्म हो गया था। तो मैंने उससे आटे के डब्बा वो स्टील का वो रखा हुआ है वापिस। इसमें भी सुबह सुबह राशन भर के रखा था, क्योंकि राशन आया था सुबह 6 बजे। फ्लिपकार्ट वाले सुबह ही देते। फिर जहाँ जैसे सामान मिले वैसे मैं रख रही थी। और ये आटे का खाली हुआ था, उसमें बहुत सारा बैठ गया था, लेकिन वो तो शाम तक खाली करना था, क्योंकि शाम को मैं आटा लाने वाली थी। हम आटा चक्की से लाते, पैकेट नहीं लाते। फिर यहाँ पे जो बैठ रहा था इसी ये बॉटल में मैंने थोड़े से बिस्किट वगैरह रख दिए। और इतने बिस्किट हम क्यों लाते हैं पता है, क्योंकि हमने वो शीलू है ना हमारा डॉगी, उसको भी काम आते हैं और मेरे 2 डॉगी बच्चों को भी काम आते हैं। तो फिर ये ऐसे करके। और वैसे तो मेरे बच्चों को मैं डॉगी मीन्स ऐसा कुछ नहीं, मेरे बच्चों को दिन भर में बहुत नाम से पुकारती हूँ। उनका बहुत नाम होता है दिन भर, जो मेरे मुंह में आए वो मैं उससे बोलती रहती हूँ प्यार से। मतलब शीलू भी मेरी डॉगी है और मेरे बच्चे भी। तो ऐसे ही है बस, जोकिंग ओनली। फिर जो आया था वो सामान तो मैंने भर लिया, रख दिया अच्छे से। और उसके बाद ये ऑयल के पैकेट थे, ये भी रखने थे। ऑयल के पैकेट तो मैंने ये बॉटल ऑयल की धो के रखी हुई थी, इसमें मैं स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि मैं पैकेट मंगाती हूँ। और ये चना दाल मिली थी मुझे 60 रुपये kg। तो मैंने 5 पैकेट लेके आई थी। मुझे ना अभी ये बेसन पीस के लाना है चक्की से, लेकिन अभी धूप नहीं निकल रही। जैसे धूप निकलेगी मैं इसको अच्छे से सुखाऊंगी और चक्की से आटा पिसवा के लाऊंगी, मतलब बेसन। और इसके बाद ये बेसन 1 किलो मंगाया था मैंने, ये भी यहाँ पे रख दिया इस डब्बे में। और अभी बज रहे थे 3:30 और सोनम के बाल कंघी करने थे, मतलब चोटी बनानी थी। और सोनम नाश्ता कर रही थी। देखो कितनी बिजी है। उसने क्या किया कि नाश्ता कर रही है और ट्यूशन जाने के लिए 30 मिनट बाकी, 30 मिनट 20 मिनट ही बाकी थे। और ये ऑयल हो गया फ्रिज बॉटल में, ये भी निकल नहीं रहा था। अभी घर में गर्म पानी ही नहीं था कि इसमें गर्म पानी में डाल दो बॉटल, तो फिर वो ऑयल हो जाता है। लेकिन फिर हमने क्या किया है कि इसमें ना एक जो खाली पेन होता है वो डाल के रखा है, फिर उससे हम निकालते रहते। फिर वो आता है, फिर हाथ में लो तो थोड़ा मल लो तो फिर वो मतलब ऑयल बन जाता है अच्छे से, जो फ्रिज हुआ है वो सारा। फिर ऐसे करके मैं निकाल रही थी और बहुत ज़्यादा ऑयल लगा रही थी। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये ना गैस पे लेके गई थी और गरम करके लाई, और बॉटल भी फूट गई अभी, क्योंकि वो गलती से ज़्यादा गर्म हो गई। और उसमें से वो प्लास्टिक की बॉटल फिर क्या हो गया, वो ऑयल हो गया था गर्म। और मैं अभी सोनम की कर रही थी मसाज का। वो बाल धोए थे संडे को, उस दिन से उसने ना कंघी करी ही नहीं थी, क्योंकि वो भी बिजी रही थी, मैं भी बिजी रही थी। और ट्यूशन जाने के टाइम सोनम को याद आता है कि कंघी करनी है, और बाहर धूप है ही नहीं छत पे, फिर हम छत पे जा नहीं रहे। और घर में
जो जो उसके कामों में बिज़ी रहता है। तो फिर 2 दिन से ऐसे ही चल रहा था। फिर कल ही ट्यूशन जाने के टाइम सोनम ने 5 मिनट पहले बोली कि मम्मी चोटी बना दो। तो फिर कल तो मैंने ऐसे हाथ से बना दी थी, कंघी जा ही नहीं रही थी अंदर, और आज भी यही हो रहा था, इतने बाल ऐसे हो गए थे। तो फिर ऐसे करते करते मैंने वैसे, और कैसे पकड़ के रखे हुए पता है, ये बाल देखो ऐसे खींच के रखती है ताकि दर्द ना हो। उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बिल्कुल रोने लग जाती है जैसे भी उसको कंघी करनी हो हमेशा चोटी बनाते समय। नहीं तो मम्मी का हाथ को हिसका देती रहती है, हाथ दूर फेंकती रहती है। ऐसे सोनम का ये कर रही थी। फिर ऐसे वैसे करके उसकी कंघी मतलब बाल अच्छे से मैंने सॉफ्ट कर दिए। और आज उसके बालों ने ये कंघी भी तोड़ दी, कंघी के दांत होते वो टूट गए। और कभी कभार सोनम की जुए हुई थी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले हुई थी जुए, क्योंकि उस बाहर गली में जो उसकी फ्रेंड है उसके साथ खेलने जाती थी। फिर एक दिन मैंने बोला मत जाया कर खेलने, तो बोल रही थी मम्मी फिर क्या खेलना छोड़ दूँ जुए के चक्कर में। तो फिर जब भी जुए होती है 1-2 जो भी होता है वो मैं साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि अभी इस उम्र में तो सबके जुए होती है। तो फिर कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहता है। जब भी होते तो मैं डेली चेक करती रहती हूँ तो वो क्लीन भी हो जाते। और जो जुए वाली कंघी है वो भी घुमाती हूँ, लेकिन अभी तो कुछ नहीं क्योंकि छुट्टियाँ पड़ी थी तो मैंने सारी क्लीन कर दिए हैं। तो अभी ये चल रहा था सोनम के बालों की कंघी करनी, चोटी बनानी, और सोनम को तभी जाना था ट्यूशन। फिर ये बन गए थे और तभी भी हो ही रहे थे। ऑयल अच्छे से लगा दिया था, बहुत ज़्यादा ऑयल लगाती हूँ मैं नारियल का। सोनम के बाल 2-3 सालों में ही बड़े, नहीं तो पहले उसके बॉय कट होती थी। बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।